हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी जो मेजर और हिडन वैकेंसी है, मेजर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ हिडन वैकेंसी होती है जो आके चली जाती है मगर आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, और बाद में पता चलता है इतना लो कटअप गया, इतना कम पोस्ट होने के बावजूद भी वो भी वैकेंसी को इंक्लूड किए हैं। और मेनतः उसी पोस्ट को आपको देखना है, और यदि उससे आपकी तैयारी, उसके सिलेबस से आपकी तैयारी मैच कर रही है, उसको फिल करना है। तो अभी सितंबर माह में जितने भी ऐसे वैकेंसी हैं, उसको इस वीडियो में हम डील करेंगे और उसको देखेंगे आप। और यदि आपको लगे कि ये सिलेबस मेरे लिए सुटेबल है, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे का, यदि उससे मैच कर रहा है तो आप इसको प्रॉपर भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है आपका, सीसीआरएएस में ग्रुप एबीसी सभी का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो जिसमें मैं मैक्सिमम उसका लिया इंक्लूड किया हूँ जिसमें 10 12 और ग्रेजुएशन की बात किया गया है, और डिप्लोमा और आईटीआई वाला। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। इसमें पोस्ट का नाम वेरियस पोस्ट पे डी यू है, एलडीसी है, यूडीसी है, सारे पोस्ट है। सारे मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कौन कौन सा पोस्ट है। आप यदि उसके एलिजिबल हैं तो आप प्रॉपर उसको अप्लाई करिए। सही है, वही मैथ रीजनिंग जीके जीएस आनी है, और आपकी तैयारी यदि है तो आपको वो निकल सकता है। यहाँ पे भीड़ भी कम होती है, इस बात को दिमाग में रखनी है। जब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एमटीएस का भी इसमें वैकेंसी है बहुत सारा। ठीक है, वो भी हम दिखाता हूँ मैं आपको। 10th 12th ग्रेजुएशन सबके लिए वैकेंसी है। एज लिमिट आपको एक रेंज मान लीजिए 18 से 30 है। ठीक है, स्टार्ट डेट 1 अगस्त से हो चुका था, ये इंड हो गया था, और इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये आप 22 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म को। क्या कर सकते हैं आप, 22 सितंबर तक इसको भर सकते हैं। इसको हम देखेंगे। सैलरी, सैलरी नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट 500 होगा। सैलरी आपको वेरियस रेंज में होगा। यदि एमटीएस को 40 50 70, ग्रुप ए है तो 1 लाख भी टच करेगा, तो वहाँ पे आप देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि टोटल पोस्ट जो इसमें होगा 500 प्लस ही पोस्ट है। आइए सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो आपके काम के हैं, पोस्ट इसमें बहुत सारा निकला हुआ है, मगर जो आपके काम के हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो आइए बिना डिले किए, आइए भैया क्या है ये 5 नंबर जो है, ये क्या असिस्टेंट ग्रुप बी है, ये पे लेवल 6 है। ठीक है, लेवल 6 की जॉब है। डन है, इसमें 13 पोस्ट हैं। 13 पोस्ट हैं। एससी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 1 और यूआर का 8। नॉट एक्सीडिंग 30, मतलब 30 साल तक होनी चाहिए आपका। ए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर, मतलब क्या आप ग्रेजुएट यदि हैं इसको भर सकते हैं। देखो मतलब कितना, मतलब छोटा सा दे रखा है, और आप यदि इसको भर लेते हैं और कंपटीशन यदि कम रही तो यहाँ पे आपको कितने की जॉब लग जाएगी पता है, इन हैंड कितने आएगी, 70+। यदि इन हैंड आएगी 70+। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप यदि क्राउड में जा रहे हैं, एसएससी रेलवे में है तो क्राउड ही है वो। ठीक है, उससे यदि कोई साइड लाइन में कोई वैकेंसी ऐसा है जो, और उसका प्रिपरेशन आपके पास है, आप बिना पूछे ये मत सोचिए यहाँ पे कितना 13 पोस्ट है। ये 13 पोस्ट के लिए कभी कभी क्या होता है जी, मतलब बहुत कम, मतलब यहाँ पे क्या है 200 300 400 500 एक पोस्ट के लिए फाइट है। यहाँ पे पता चला 10 ही फाइट है, 10 स्टूडेंट फॉर्म भर पाया और वहां तक पहुंचवाया। इसको आप निगलेक्ट मत करिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क ग्रुप सी की जॉब होती है। पे लेवल कितने हैं, 4 है। इन हैंड आपका 50 के आ जाएगा। दिल्ली का बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना 39 पोस्ट है, देखो भाई साहब कितने हैं। और यहाँ पे 6 एससी का है। एससी बैंक, हाँ बैकलॉग की छोड़िए आप, इसको छोड़िए, 39 पोस्ट है। नोट एक्सीडिंग कितना, 27, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे और आगे देखो सर, एलडीसी की बात जब करेंगे तो कितने 37 पोस्ट है। कितने 37, नोट एक्सीडिंग 27 ईयर। यहाँ पे क्या है, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ भी चाहिए क्या ग्रेजुएशन यहाँ पे। और यहाँ पे 12th क्रॉस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्मल कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 का स्पीड चाहिए, हिंदी कितना चाहिए 30 का चाहिए। टाइम अलॉट 10 मिनट होगा, तो आपको दे रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आया ना। लेवल 2 है, 35 से 40 के इन हैंड होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एमटीएस की पोस्ट, यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट लेवल 1 की पोस्ट है। टोटल कितने हैं, 72 पोस्ट है। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पर एज का लिमिट की बात करेगा तो कितने हैं, 27 है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड में कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। अब यदि 10th पास हैं तो ये वैकेंसी का फिल कर सकते हैं। क्या 10th पास यदि हैं तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई आईटीआई की जरूरत नहीं है। और इसमें एमटीएस का आईटीआई वाला भी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे एमटीएस की यहाँ पे क्या सेम वैकेंसी, सेम में 126 नंबर में 107 पोस्ट है। एज कितना 27, मगर इसमें क्या है आपको थोड़ा आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आईटीआई पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ एमटीएस एज मेंशन फ्रॉम सब पारा। अच्छा, उसमें मेंशन होगा,
ITI equivalent certificate, vocational training certificate from any government reputed institute, respective discipline, MTS mention, मतलब देख लेंगे आप, ठीक है, इनके पास ये डिग्री है वही देखेंगे। Matriculation और equivalent qualification से board institute with 1 year experience यानी गवर्नमेंट का, हाँ यदि, और जो जिनके पास केवल MTS नहीं है और वो 10th पास है केवल, और 1 साल का कहीं का क्या है आपको एक्सपीरियंस है, किसके लिए, रिपीटेड इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन MTS मेंशन, मतलब उस पोस्ट के लिए 1 साल यदि आप काम कहीं कर चुके हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो ये उनके लिए है जो ITI भरे हुए थे, बात समझ में आ गया। यहाँ पे जो MTS था वो आप पास यदि 10th की डिग्री है तो वही उतना ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ये आप सारा पोस्ट देख लिया, यहाँ पर रिस्पेक्टिव आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे, 22 तक फॉर्म भरने की डेट है। अब जिसके लिए सुटेबल है, और पोस्ट मत देखिए एक है कि दो, ठीक है, एक पोस्ट में रिजल्ट होती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे फॉर्म भरिए। अब एक जो वैकेंसी है यहाँ पे IB की तरफ से है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। क्वालिफिकेशन क्या होना है इसमें देख लीजिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बात समझ में, इंस्टीट्यूट, बात समझ में आ गया, इतना डिप्लोमा होना चाहिए। और बैचलर डिग्री में क्या होगा, इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री क्या, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इतनी क्वालिफिकेशन यदि इसमें से कोई भी आपको मैच कर रहा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितनी है, एज लिमिट 18 से 27 है। IB का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, फॉर्म भरेंगे तुरंत एग्जाम होगा, फिर आपको क्या होगा, पोस्टिंग भी आ जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे 394 पोस्ट, कम पोस्ट नहीं है। ये सब पोस्ट में यदि 100 भी पोस्ट आता है तो बहुत माना जाता है। बात समझिए, स्टार्ट डेट कब हो रहा है, 23 अगस्त से ये स्टार्ट हो रही है, और फॉर्म फिल कब तक की जाएगी, 16 सितंबर तक फॉर्म फिल की जाएगी। लेवल 4 की जॉब है, 45 to 50 की आपकी हैंड आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, जो 100 क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 50%, मतलब रीजनिंग 50% होगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है 75%, मतलब जहाँ पे आपका जो डिग्री मांगा गया है, यदि कंप्यूटर साइंस है तो उससे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उससे भी पूछा जाएगा, इसका मतलब 75% यहाँ से रहेंगे। तो यहाँ पे यदि आपका अपना सब्जेक्ट में पकड़ है तो आपके लिए बेहतर मौका है यहाँ पे। नेगेटिव 1/4 रहेगा। बात समझ में आ गया। टायर 1 टायर 2 की बात जब करेगा, स्किल टेस्ट की बात है, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द टेक्निकल नेचर कंसरेट विथ द जॉब प्रोफाइल। हाँ, मतलब जो आपका वहाँ पे क्या है स्किल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा, इशू देगा, जो सॉल्व करके आप दिखाइए। ये 100 नंबर का होगा, ये 30 नंबर का होगा, और इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, मतलब कितना हो गया आप टोटल 150 नंबर में आपकी क्या होगी टोटल मेरिट बनेगी। बात समझ में आया, हाँ या ना। अब आइए, अब जो चर्चित है अभी सबसे बड़ी पोस्ट, अभी BPSC AEDO का वैकेंसी है। पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। चलिए ये पोस्ट, और इसमें कितने हैं, एज लिमिट आप 21 से लेकर 37 तक UR के लिए है, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी का जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। टोटल पोस्ट आपका 935 है। इसमें 27 अगस्त से फॉर्म फिल होना था, मगर थोड़ा डिले था इसमें लगता है, तो मगर शुरू हो गया लगता है। एंड डेट कब है, 26 सितंबर तक है। सैलरी आपका कितना 50,000 आया, क्योंकि लेवल 5 का ही जॉब है भाई, ऑफिसर लगा रखा है मगर लेवल 5 है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम पैटर्न समझने की जरूरत है। यहाँ भी एक ही एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न में आपका क्या है, 3 पार्ट हो गए, आपके 3 पेपर होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे भाग 1 में होगा आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें समान इंग्लिश 30 नंबर पूछा जाएगा और हिंदी 70 नंबर पूछा जाएगा। बात समझिए, टोटल कितने 100 नंबर क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे के एग्जाम होंगे आपके, और कुल मार्क्स 100 होगा। क्वालिफाइंग मार्क कितना होगा, 30 होगा। कितने होंगे, 30%। 30% आपको मार्क लाना जरूरी है, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा समझिए, 30% है, इसका मतलब ये नहीं जो आप यदि हिंदी में 30% ले आए, इंग्लिश में 0 लाए तो पास कर जाएंगे, नहीं, सेपरेट आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। यदि इंग्लिश है तो 30% के 30 9 नंबर यहाँ पे लाना मस्ट है। यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 21 नंबर लाना मस्ट है। 9 + 21 बन के 30 यदि हो रहा है तो आप पास करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये मत समझिएगा जो 9 30 21 ही चाहिए, सॉरी 9 और 21 मिलकर 30 होना चाहिए, और 9 से आगे होना चाहिए और 21 से आगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्क लैंग्वेज में भी है, ठीक है, 1/3 है नेगेटिव मार्क, बी केयरफुल। यहाँ पे देख लीजिए 1/3 नेगेटिव है सब पेपर में।
ठीक है। जब पेपर 2 होगा समान अध्ययन का, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे होंगे, 100 नंबर होंगे। ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये दोनों से ही मेरिट बनेगा 100-100 से। और दूसरा क्या है, समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, 2 क्वेश्चन, 2 घंटे के रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, यही दोनों आपका मेरिट बनाएगा। तो ये क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग में भी निगेटिव है और सेपरेट क्वालिफाइंग है, ये बात को समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी प्रॉपर देखेंगे, ये नहीं जो अंग्रेजी देखें 9 नंबर ला ही नहीं पाए 30 में। 30 में 9 नंबर लाना आपको बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, बात समझ आए? मैक्सिमम यहीं पे छटेंगे, हमको पता है। बिहार का एग्जाम हो जाए तो अंग्रेजी का तो खौफ है ही। सही है, तो इसको थोड़ा, अब यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ी पोस्ट की निकली हुई वैकेंसी बिहार सीजीएल 4 होगा, ये 3 नहीं है भैया, 3 नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 है। इसमें पोस्ट का नाम वेरियस पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सारे इंक्लूड पोस्ट है यहाँ पे। तो आप ये भरेंगे। टोटल कितने, 1481 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात समझ में आया? एज लिमिट कितना, 21 से 27। जनरल यूआर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये यूआर के लिए बात कर रहा हूँ। और रिस्पेक्टिव आपको रिजर्वेशन मिलेंगे। स्टार्ट डेट 25 अगस्त से हो चुका है, खत्म कब होगा, 24 सितंबर तक। ठीक है, सैलरी इन्होंने आपको 70 आएगा। बात समझ, क्योंकि लेवल 7 की जॉब है। बात समझ में आया? यहाँ पे और क्या क्या है, कुछ है तो यहाँ पे तो सारा दे रखा है, बता दिया, तो भरना ही प्रॉपर ऑन टाइम भर दीजिएगा। ये सारे पोस्ट हो गए, एक एक करके मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो 2 मैं बताया, इसको आप प्रॉपर देखिएगा। इसमें यदि आप एलिजिबल हैं तो भरिएगा, चांसेस बहुत है होने की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।